दोस्तों नमस्कार। एक पंख चाहिए, उससे पहले एक आकाश, उससे पहले उड़ने का प्रयास और उससे पहले उड़ने की जरूरत। भारत का मीडिया जिस आसमान तले उड़ने की चाहत रखता है, उसमें पत्रकारों के पर क्या कतरे जा चुके हैं। आज पहली बार मैं आपके सामने मुझे जान से मारने की जो धमकी दी गई, वो टेलीफोन कॉल जो मैंने रिकॉर्ड किया था, वो पेश करने जा रहा हूं। पहले आप ये सुनिए और फिर इस फोन कॉल के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा कि आज मौजूदा सत्ता से सवाल करने वाले पत्रकारों की क्या दुविधा है, क्या मुश्किलें हैं। पहले तो आप ये सुनिए। हेलो शर्मा, कौन बोल रहे हैं? क्या हाल है? कौन बोल रहे हैं भैया? कौन बोल रहे हैं? जम्मू से बोल रहे हैं। कहाँ से? नंबर से देख लो कहाँ का नंबर है। अरे तो क्या क्या है, कौन हो भाई? जल्दी ही तुम 72 हूर के पास में जाने वाले हो। कितना? कहाँ जाने वाले हो? हाँ, 72 हूर के पास में जाने वाले हो, जन्नत में। अंत में एक बात कहना चाहूंगा। एक पत्रकार है जो तिहाड़ जेल में वक्त बिता चुका है। वो कैमरे पर पकड़ा गया था घूस की मांग करते हुए। एक और पत्रकार है जिसके आर्म्स डीलर के साथ 500 मिनट की फोन की बातचीत है। प्रवर्तन निदेशालय, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इसकी जांच करना चाहता था, मगर चूंकि ये मोदी समर्थक पत्रकार हैं, लिहाजा वित्त मंत्रालय ने इसकी इजाजत नहीं दी। आज की शाम एक ऐसी शाम है जहां चिड़िया को उसका घोंसला नजर नहीं आ रहा, क्योंकि कोई और उसका घोंसला ले गया है। मगर उसके सामने थक जाने तक एक खुला आसमान जरूर नजर आ रहा है। इन पत्रकारों ने टीवी से अब इस्तीफा दे दिया है, या यूं कहे कि निकाल दिया गया है। ये जो चैनल थे जिस पर ये पत्रकार अपनी बेवाक जवानी से सच्चाई पेश करते थे, देश के सामने सरकार की हकीकत दिखाते थे, अब सरकार की हकीकत, सरकार की सच्चाई टीवी के सामने कोई नहीं दिखा पाएगा, क्योंकि इन पत्रकारों ने इस्तीफा दे दिया है। इन पत्रकारों को निकाल दिया गया है। मैं आपको बता दूं कि कोई भी अपनी मर्जी से इस्तीफा नहीं देता, या यूं कहे कि कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी से अपना रोजगार और अपना जो भी व्यवसाय नहीं छोड़ता, बल्कि उसके न होने की वजह से अब टीवी की स्क्रीन काली हो चुकी है। टीवी में नीच आना या ना आना के बराबर है। अब आप सिर्फ और सिर्फ टीवी पर झूठ ही सुनोगे, सच्चाई आप देख नहीं पाएंगे। बात करते हैं पुण्य प्रसून वाजपेयी जी की, जो अपने मास्टर स्ट्रोक शो के द्वारा देश में काफी चर्चा एबीपी न्यूज पर आया करता था, लेकिन अब वो शो हमको दिखाई नहीं देता है, क्योंकि पुण्य प्रसून वाजपेयी जो है वो टीवी से, एबीपी न्यूज से निकाल दिए गए हैं। और अब वो अपना जो भी मत रखते हैं, अपने विचार रखते हैं, यूट्यूब पे उनका चैनल है, उसी के द्वारा रख पाते हैं। आखिर क्या वजह रही कि पुण्य प्रसून वाजपेयी ने एबीपी न्यूज से इस्तीफा दिया? उनके ही साथ में अविनाश शर्मा जी है, वो भी उस समय एबीपी न्यूज में पत्रकारिता किया करते थे। पुण्य प्रसून वाजपेयी अपना शो मास्टर स्ट्रोक में सरकार की हकीकत दिखाया करते थे। उस टाइम भी यही हुआ था। पुण्य प्रसून वाजपेयी ने एक शो दिखाया था, अपने मास्टर स्ट्रोक में एक खबर दिखाई थी, जिसमें नरेंद्र मोदी और बीजेपी की जो झूठ है वो उन्होंने जनता के सामने पेश की। बस यहीं से सिलसिला स्टार्ट हो गया और पुण्य प्रसून वाजपेयी के ऊपर इतना दबाव, इतना प्रेशर कर दिया गया कि उन्होंने एबीपी न्यूज से इस्तीफा दिया। आप उनकी ये जो घटना है, उनको आखिर क्यों निकाला गया? कौन सी खबर थी जिसकी वजह से पुण्य प्रसून वाजपेयी को इस्तीफा देना पड़ा? इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है 20 जून 2018 से। 20 जून को दोस्तों हमारे प्रधानमंत्री जी वीडियो कॉन्फ्रेंस में बात कर रहे थे देश के कुछ किसानों से। उस पूरी वीडियो कॉन्फ्रेंस का कंक्लूजन ये निकल रहा था कि बेसिकली मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं किसानों के लिए, और हमारे किसान भाई भी बड़े खुश हैं। एक पॉइंट पे उस वीडियो कॉन्फ्रेंस में एक फार्मर कहती हैं कि मेरी इनकम डबल हो गई है। और पहले की तुलना में आय कितनी बढ़ गई आपकी? अभी 2 गुनी हो गई है सर। अच्छा, और जो महिलाएं आपके साथ काम कर रही है उनकी आय भी बढ़ गई होगी? जी सर। देखिए, मैं किसान भाइयों में ये दिखाता है, असल में हमारे प्रधानमंत्री जी ने प्रॉमिस किया है कि 2022 तक फार्मर्स की इनकम डबल हो जाएगी।
तो ये वीडियो कॉन्फ्रेंस कहीं ना कहीं उसी दिशा में जा रही थी। ये दिखाया जा रहा था कि फार्मर्स की इनकम डबल होनी शुरू हो चुकी है अभी से। अब क्या हुआ कि दोस्तों एबीपी न्यूज ने अपने ग्राउंड रिपोर्टर्स भेजे इस गांव में, छत्तीसगढ़ में गांव था, इस स्पेसिफिक औरत के पास ग्राउंड रिपोर्टर्स भेजे ये पूछने के लिए कि आपकी इनकम एक्चुअली में डबल हुई है क्या। और 6 जुलाई को पुण्य प्रसून वाजपेयी जी ने अपने न्यूज शो पे ये सच दिखाया। इनके न्यूज शो का नाम था मास्टर स्ट्रोक। ये 9 से 10 बजे आता था एबीपी न्यूज पे। जो धान की खेती थी 2 एकड़ में, उससे कमाई दोगुनी हुई क्या? नहीं। कृषि विभाग के जो दिल्ली से जो टीम आया था उसको बताया गया था कि इस टाइप को आपको बताना है, उस टाइप की महिला बताई है। लेकिन सच्चाई में जो महिला जो चंद्रमणि कौशिक जी ने जो कृषि में डबल गुण जो फायदा बताई है वो देखने में नजर नहीं आ रहा है। इस खबर के बाद पूर्ण प्रसून वाजपेयी से कहा गया कि आपको नरेंद्र मोदी का अपने मास्टर स्ट्रोक शो में नाम नहीं लेना है, आपको बीजेपी के खिलाफ खबर नहीं चलाना है। जो एबीपी न्यूज के मालिक थे, एबीपी न्यूज को चलाने वाले, उन्होंने पूर्ण प्रसून वाजपेयी पे प्रेशर किया कि आप इस तरह का शो, इस तरह से आप खबर नहीं दिखाएंगे। लेकिन पूर्ण प्रसून वाजपेयी ने अपनी ये जो दबाने वाली आवाज थी, दबने वाली आवाज थी, उसको दबने नहीं दिया और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। जब उन्होंने ये हकीकत दिखाई कि बीजेपी सरकार किस तरह से मीडिया में कुछ ही जो सच्चाई होती है और जो झूठ होती है उसको तोड़ मरोड़ कर सच में पेश करते हैं, गोदी मीडिया किस तरह से मतलब खबर को तोड़ मरोड़ कर जनता के सामने पेश करती हैं। मैं नहीं भूला हूं कि कासगंज हिंसा के दौरान किस तरह से एक न्यूज चैनल के चाटुकार एंकर ने, सत्ता के चाटुकार एंकर ने झूठ कहा था कि कासगंज में मुसलमान तिरंगे का विरोध कर रहा था, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। हकीकत यह है कि मुसलमान भी उस चौराहे पर तिरंगा फहरा रहा था। पूर्ण प्रसून वाजपेयी के बाद यही काम किया अवसाद शर्मा ने। उन्होंने भी अपने शो में, अपने भाषण में, अपने जो स्पीच में वो भी बीजेपी सरकार की हकीकत दिखाया करते थे, लेकिन उनकी भी सच्चाई उनको पची नहीं और उनको भी एबीपी न्यूज से, टीवी से। अंत में एक बात कहना चाहूंगा, एक पत्रकार है जो तिहाड़ जेल में वक्त बिता चुका है, वो कैमरे पर पकड़ा गया था घूस की मांग करते हुए। एक और पत्रकार है जिसके आर्म्स डीलर के साथ 500 मिनट की फोन की बातचीत है। प्रवर्तन निदेशालय, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इसकी जांच करना चाहता था, मगर चूंकि ये मोदी समर्थक पत्रकार हैं, लिहाजा वित्त मंत्रालय ने इसकी इजाजत नहीं दी। उसके बाद अवसाद शर्मा ने आज तक पर अपना शो चलाया। बेबाक नाम से उनका शो आया करता था, जो कि अब नहीं आता है, क्योंकि आज तक ने भी उनको वहां से रास्ता दिखा दिया। क्योंकि आज तक का चैनल है, उनके जो मालिक है वो भी नरेंद्र मोदी और बीजेपी की चाटुकारता उनके चमचे हैं। उन्होंने भी अवसाद शर्मा से यही कहा कि आप नरेंद्र मोदी और बीजेपी के खिलाफ खबर नहीं चलाएंगे और मेरे नामों के साथ मेरे परिवार के खिलाफ झूठा और गलत प्रोपेगेंडा चलाया जाता है। वक्त इस तरह से बदल गया है और ये हर उस पत्रकार के साथ है जो इस सरकार से सवाल करता है। आज मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि जिस दिन सत्ता में बैठे लोगों से सवाल किए जाने बंद हो गए, उस दिन इस देश में प्रजातंत्र नाम की चीज पूरी तरह से तहस नहस हो जाएगी, पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। अवसाद शर्मा ने भी बीजेपी और नरेंद्र मोदी की हकीकत दिखाई, जिसके लिए उनको मतलब मारने की धमकियां दी गई, उनके परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई, उनको बम से उड़ाने की धमकी दी गई। एक कॉल रिकॉर्ड किया अवसाद शर्मा ने, जिसको उन्होंने सार्वजनिक किया। आप इस कॉल को सुनिए। अवसाद शर्मा, कौन बोल रहे हैं? क्या हाल है? कौन बोल रहे हैं भैया? कौन बोल रहे हैं? जम्मू से बोल रहे हैं। कहाँ से? नंबर से देख लो कहाँ का नंबर है। अरे तो क्या है? कौन हो भाई? जल्दी ही तुम 72 हूर के पास में जाने वाले हो। कितना? कहाँ जाने वाले हो? हाँ, 72 हूर के पास में जाने वाले हो, जन्नत में चड्डी। इसके बाद अवसाद शर्मा ने अपनी आवाज को न दबाकर, अपनी बेबाक आवाज को न दबाकर इस्तीफा देना ही उचित समझा। सच्चे बेबाक पत्रकारों के बाद अब बारी आ गई है रवीश कुमार की। उन्होंने भी एनडीटीवी पे जो उनका शो आता था, एनडीटीवी से इस्तीफा दे दिया। जो बीजेपी सरकार है
और नरेंद्र मोदी जब एक पत्रकार की सच्चाई ना खरीद सके तो उन्होंने एनडीटीवी को ही खरीद लिया, उन्होंने चैनल को ही खरीद लिया। ये है बीजेपी की हकीकत। जब जब इस देश में कोई पत्रकार, कोई भी व्यक्ति सच्चाई बोलना चाहता है, नरेंद्र मोदी की हकीकत बताता है, तो वहां उसकी आवाज दबा दी जाती है। वो लोग हर तरह से हथकंडे अपनाते हैं, डराकर, धमकाकर, खरीद कर हर तरह से वो लोग अपनी मनवाते हैं। यही हुआ इन पत्रकारों के साथ में। जब इन पत्रकारों की आवाज को ये लोग दबा ना सके तो इन पत्रकारों को टीवी से अपना मुंह मोड़ना पड़ा। आज की शाम एक ऐसी शाम है जहां चिड़िया को उसका घोंसला नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि कोई और उसका घोंसला ले गया है, मगर उसके सामने थक जाने तक एक खुला आसमान ज़रूर नज़र आ रहा है। इस बात की सहानुभूति मुझसे ना रखें कि मैं चिट्ठी छांटता था। मैं उनकी तरह नहीं हूं कि अचानक चाय बेचने की बात करने लग गया। उतर रहा हूं जहाज से, बात कर रहा हूं चाय बेचने की। बोल के लब आजाद है तेरे, बोल के लब आजाद है तेरे, बोल के लब आजाद है तेरे। अब ये शब्द टीवी के लिए फीका नजर आ रहा है। अब लबों की आजादी पर लगाम कस दी गई है। अब वही बोल पाएगा जो इस लगाम के अंदर रहकर उनकी मर्जी के हिसाब से बोलेगा। अब बोल के लब आजाद है तेरे जैसे शब्द फीके नजर आ रहे हैं। जब ये पत्रकार टीवी पर अपना शो दिखाया करते थे, ये पत्रकार सच्चाई पेश किया करते थे, सरकार से सवाल किया करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब वो पत्रकार हैं जो नरेंद्र मोदी के हिसाब से, बीजेपी के हिसाब से खबर दिखाते हैं। जो वो चाहते हैं वो खबर दिखाई जाती है। अब वो पत्रकार है जो नरेंद्र मोदी की चापलूसी की चाशनी में डूबे हुए हैं और सिर्फ उन्हीं की वाहवाही करते रहते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप हमें बताएं, आप अपने कमेंट के द्वारा हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताएं कि पूर्ण प्रसून वाजपेयी, अभिषेक शर्मा और रवीश कुमार, इन तीनों पत्रकारों ने इस्तीफा देकर क्या सही किया है। अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।